तो इसकी मैं थोड़ी पार्श्वभूमि बताना चाहता हूं इसकी उरी की। 16 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के 4 लश्करी तोयबा के आतंकवादियों ने हमारे उरी के बेस के ऊपर हमला कर दिया और ये हमले में हमारे 19 जवान शहीद हो गए और तकरीबन 38 जवान जो घायल हो गए। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज थी आर्मी के लिए, जैसे हम जम्मू एंड कश्मीर में थे तो ऐसा है, तो हमने सोचा था कि ये इसका जवाब जरूर देना चाहिए। और मैं कोर कमांडर ने मेरे नीचे तकरीबन 2 लाख के आसपास ट्रूप्स थे और 270 किलोमीटर का लाइन ऑफ कंट्रोल मेरे पास था। तो जब मैं गया था 2015 में, तब मेरे पास तकरीबन 12 कमांडो दस्ते थे और हर एक को बोला था कि ये पता नहीं था ऐसे होने वाला है, बट तभी मैंने बोला था कि अगर हमको मौका मिले तो तब मत मुझे बताना कि हम तैयार नहीं है। ट्रेनिंग, सिलेक्शन, वेपन्स इसके साथ तैयार रहना। तो तकरीबन हम तैयार थे। तो हमें 17 तारीख को बताया गया कि कुछ प्लान करो अंदर। तो मेरे दिमाग में आया कि प्लान तो हम दे देंगे, लेकिन इसका जो रिजल्ट क्या होगा ना, आपको पता है कि जैसे बॉम्बे अटैक हुआ था 2008 में, तो उसके बाद में भी बोला कि हम छोड़ेंगे नहीं दुश्मन को और इसका बदला जरूर लेंगे। इस बार भी ऐसे हुआ। हमारे प्रधानमंत्री ने बोला कि इसका जवाब हम जरूर देंगे। और पहले क्या हो, पाकिस्तान को इसकी आदत पड़ चुकी थी और ज्यादा से ज्यादा, मैं हंसी मजाक में बोलता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते थे, हम आपके साथ क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे। उससे कोई बात नहीं बनती, तो इसको जरूर कुछ ना कुछ जवाब देना। और अभी दिल में लग रहा था कि कोई चांस मिलना चाहिए। अभी मैं 2 साल के बाद रिटायर हो जाऊंगा, ऐसा मौका अगर मिलेगा तो आपको जानकर एक खुशी होगी कि 21 तारीख को हमको बोला, मुझे फोन आया था, मनोहर पारिकर डिफेंस मिनिस्टर थे, हम तीनों सीनियर ऑफिसर्स थे, तीनों को बात किया तो बोलता आप शुरू करो। तो हम आश्चर्यचकित रह गए, शुरू क्या हमने जो प्लान किया वो करना है? बोलता हाँ करो। तो हम कब करना है? जल्दी से करो। तो ऐसे कामों के लिए क्या होता है कि 3 चीजें बहुत जरूरी होती है। एक तो सरप्राइज, दुश्मन को आश्चर्यचकित करना। दूसरा, कंडक्ट कैसे करते हो उसके ऊपर निर्भर होता है। और तीसरा, समय, किस समय में करते हो। और समय की बहुत खासूसियत होती है, अहमियत होती है उसमें। तो 28 से 29 को हमने प्लान कर दिया। और 28 से 29 को क्यों प्लान कर दिया कि एक तो इतना टाइम चाहिए था हमको, 7-8। और अगर देखो 28 उस दिन आधी रात चंद्रमा की थी और आधी रात इसकी थी, अपनी डार्क नाइट, अमावस। तो हमारे लिए जो ट्रेन सोल्जर्स होते हैं उनके लिए एक जो बोलते हैं कि अमावस की रात है, वो एक अच्छी लगती है। अपने हिंदू धर्म में बोलते कि कोई काम अमावस की रात को नहीं करना चाहिए, अपशकुन होता है। तो हम बोलते हैं तो हमारे तो वो दोस्त है, अमावस दोस्त है, हमारे साथ रहेगी तो अच्छा हमारे फायदा हो जाएगा, इसलिए हमने उस रात चुना। दूसरा होता है किस समय करना है। तो आप सब जानते हैं कि आदमी सबसे ज्यादा कब गहरी नींद में कब होता है? सबसे ज्यादा गहरी नींद में। आप गेस कर सकते? एग्जैक्टली 2 से 4। सबसे ज्यादा गहरी नींद में 3 और 4 के बीच में या 2 से 4 के बीच में होता है। तो हमने सोचा कि इसी टाइम स्ट्राइक करना चाहिए। और तीसरी अहम बात हमारे लिए थी कि आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आर्मी में, सेना में, एयरफोर्स में हम एक्चुअल सेक्युलरिज्म करते हैं कि हर धर्म को इज्जत देते हैं। तो हमें पता था कि ये जो टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, जिसके ऊपर हम हमला करने वाले पीओके के अंदर में, वो सब मुसलमान थे। तो उस दिन 29 तारीख को 29 तारीख को उनकी जो पहली नमाज होती है, फजर की नमाज, वो 4 बजने के बाद 5 मिनट में थी। तो हमने जो कुछ कार्रवाई है उसके पहले होना चाहिए, तो हमने ये प्लान किया था। और तीसरी और अहम बात थी सरप्राइज। और सरप्राइज क्या था, इसके बारे में पूरी भारत में किसी को पता नहीं था। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर लेके हमारे तक, इवन हमारे जो जवान थे उनको भी पता नहीं था। उनको पता जाना है,
कब जाना है पता नहीं था, किधर जाना है पता नहीं था, ये सब हमने सिलेक्ट करके रखा था। इसमें मुझे सब लोग बोलते हैं कि उरी में दिखाया कैसे है, उरी में दिखाया थोड़ा मसाला ऐड किया है वैसे, क्योंकि अगर वो जैसे हमने किया वैसे दिखा तो डॉक्यूमेंट्री बन जाती, और डॉक्यूमेंट्री को कोई देखता नहीं। इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल वो एक क्या बोलते हैं उसको, अभिनेत्री होती है, वो बताती होगी, वो आर्मी में अभिनेत्री वगैरह नहीं होती, हम अपना काम खुद करते हैं। तो टोक रहा हूं, लेकिन एक बात बता दूं, सर की बिटिया भी आर्मी में ही है, बरेली में। सर के जमाई भी आर्मी में, इनके भाई भी आर्मी में। दूसरा ये था कि वो दिखाया कि गरुड़ एक पक्षी होता है, वो लाता है, वो नहीं, हमारे पास सब कुछ था, कोई किसी को पूछने का जरूरत नहीं था। और तीसरा जाता है कि वो जो हीरो होता है वो जाके बोलता है कि किसी अजगर है, किसी को ढूंढता है 2.5 घंटे, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, वहां जाते हैं बिल्कुल खट करके एक्शन करना है। तो ये सब चीजें थी, और सरप्राइज ये था, उनको पता नहीं था। और भारत में मेरे ख्याल से सिर्फ 17 आदमी को था पता था, प्राइम मिनिस्टर से लेके मेरे तक, और बाकी किसी को इसके बारे में किसी। मेरा जो नंबर 2 था, अगर मेरे को कुछ हो जाता है, मान लो हमारे फौज में होता है कि अगर कमांडर मर जाता है तो उसको ऑटोमेटिकली दूसरा लेता है, और उसको पता होना चाहिए। तो मेरा जो नंबर 2 मेजर जनरल था, उसको भी पता नहीं था। जब मैं ऑफिस में बैठा था, टीवी देख रहा था, कॉफी पी रहा था, वो दौड़ के आया, सर टीवी में दिखा रहा है कि ऐसे हुआ है अपने एरिया में, ये हुआ है क्या? तो मैंने कहा अगर टीवी में दिखाई दे रहा तो हो ही क्या होगा। तो ये कहने का इतना इतना सरप्राइज का फैक्टर था। और अहम बात क्या, अभी कंडक्ट के ऊपर हम चलते हैं कि कंडक्ट के लिए जो वेपन्स इक्विपमेंट ये सब चाहिए थे, ये हमें सब मिल गए 6 दिन के अंदर। बेस्ट ऑफ द राइफल्स, प्रोटेक्शन गियर, हेलमेट्स, नाइट विजन्स, गुड रेडियो सेट्स, ये सब दिए। और मैं मानता हूं कि भारत के इतिहास में, अगर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर कोई सबसे अच्छा डिफेंस में मिला होगा तो मनोहर पर्रिकर। क्या बात, बहुत शानदार। तो इन्होंने ये सब हमको दिया, और उनका यही था कि जो ऐसे हम हिंदी मराठी में बोलते कि विजय भव, वो जीत के आ जाओ, दैट्स ऑल, दैट वाज द ओनली थिंग व्हिच वाज गिवन टू। बट इसके लिए एक बहुत ही ज्यादा जरूरत की चीज थी, वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति, कि हमारे पास फौज वही है, आदमी वही है, काम वही करना है, डिसीजन लेना। अगर बॉम्बे के अटैक के बाद में हम डिसीजन लेते तो शायद उसका भी नतीजा ही होता, और ये अटैक्स वगैरह नहीं होते। क्योंकि आपको पता है इसके बाद में कम अटैक हुए। तो ये है, तो कंडक्ट में आखिरी में क्या है कि हम जब जाते हैं तो उनको, जो 3 पार्टियां थी मेरी, हर एक के पास में तकरीबन 25 से 35 तक थे। हमें बोला था कि कम से कम ले जाओ 20 से 25, लेकिन आर्मी का एक उसूल है कि अगर अपना कोई जवान, अपना भाई शहीद हो जाता है या कोई जख्मी हो जाता है तो हम दुश्मन के एरिया में उसको छोड़ते नहीं। तो उसको अगर लेना है तो 700, 800, 900 किलोमीटर लेना है तो 4 आदमी लेके जाएंगे तो 4 पार्टी लगेंगी, तो 7 चौक 28 हो जाता है, और बाकी 6-7 आदमी। तो मैंने अपना सरप्राइज खोने के बावजूद भी 35 आदमी लिए थे। तो वहां पे दोनों के बीच में ऐसे चौकियां होती है, हमारे सामने पाकिस्तान की चौकियां बीच में, तो उसमें एक सुरुंग माइन लगी रहती है। अगर तुम उसके ऊपर स्टेप कर जाते हो और तुम्हारा पैर उड़ जाता है, आवाज होता है, तुम्हारे मिशन खत्म, तो वो तुम्हारा उसके बाद कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो इसलिए हमने क्या किया था कि वो 100 मीटर क्रॉस करने के लिए हर एक पार्टी ने तकरीबन 2.5 से 3 घंटा लगाया। और वो माइन का क्या था, जैसे मैंने बोला है 2015 में बोला था, तैयारी कैसे की थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल से बीच में ये बंदर आते हैं, बंदर चलते हैं, कोई खोते क्या बोलते, डोंकीज आते हैं, तो उसका देखा हमने, बेरिंग वगैरह लिया था, और उसमें जो प्रिपरेशन के टाइम पे वायर दबा के रखा था। और वो 100 मीटर के लिए हमारी पार्टी, एक पार्टी कम से कम 1.5 से 2 घंटा ली, और वैसे गए। उसके बाद हम तकरीबन 3 बजे हर पार्टी पहुंच गए टारगेट के पास में। अब टारगेट में क्या है कि 3 या 4 सेंट्री होते हैं, 3 जगह पे, 4 जगह पे, तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है हमारे पास साइलेंसर वेपन, उसको मारो, बट कितना भी साइलेंसर वेपन अब अगर मारोगे
तो आवाज तो जरूर करता है। तो वी डिडंट वांट टू, हमें चांस लेने का हमने बोला नहीं करना है इसे। तो दूसरा होता है कि हमें जो सिखाया जाता है कि धीरे से जाके उसकी गर्दन काटना, तो आवाज ही नहीं होगा। तो हमारे जितने भी 9 ग्रुप थे वो धीरे धीरे जाए। हमारे पास जो संगीन बैनेट्स थी वो दूसरी टाइप की होती है, वो नहीं, उससे गले काट दिए सबके और ओके ऑर्डर दे दिया। और हमने 10 मिनट सिर्फ, जैसे मैंने बोला कि टाइम नहीं होता है, 10 मिनट में पूरे के पूरे वेपन जो जितना एमिनेशन था वो उनके ऊपर गिरा दिया। और रात में शूटिंग भी किया उसका थर्मल कैमरास के साथ में। आया 12 मिनट में हम निकले। और जब वापस आते थे, जब भी कोई जो कहीं पे भी जाते हो, वापस आते समय बहुत जल्दी आ जाते हो। तो वापस आए तकरीबन 5 बजे और अपनी तरफ आ गए। कुछ जगह पे हमें मुकाबला हुआ, लकीली हमारा कोई जवान जख्मी नहीं हुआ। और वहां पे फिर जैसे पिक्चर में दिखाया कि वो हेलीकॉप्टर से जाते, हेलीकॉप्टर का ऐसे नहीं गए थे, हम पैदल ही गए थे। बट आने के बाद मैंने उनको उठाया और सुबह मेरे पास आके उन्होंने मेरे को ब्रीफिंग किया। और मैंने जो वीडियोग्राफी किया था उसमें तकरीबन गिने कि मेरे एरिया में तकरीबन 28 से 30 उनके मुर्दा शरीर देखे। और बाकी सब कुछ मिला के मैंने देखा कि हमने तकरीबन 82 टेररिस्ट मार दिए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एक भी जवान को कुछ नहीं हुआ था। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सबसे बहुत बड़ी बात थी। और मैं समझता हूँ कि मेरे जो प्रोफेशनल लाइफ है इसके जो समापन हुआ बड़े अच्छे तरीके से हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।